इजराइल हमास को 230 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं। More than 230 days of intense fighting. इजराइल ने किया राफा बॉर्डर पे अब तक का सबसे बड़ा हमला। आखिर कब खत्म होगी इजराइल हमास की ये जंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में जो इजराइल ने राफा बॉर्डर पे हमले किए। Military also said that it was aware that the strikes harmed civilians and that it was reviewing the situation here. जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। तो क्या है ये मुद्दा, आइए इसकी केस स्टडी करते हैं। दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने राफा बॉर्डर पे हमला किया, जिसमें उसने राफा बॉर्डर पे काफी सारे मिसाइल्स दागे और जिसमें ऐसी कई खबर आ रही है कि वहाँ कई सारे मासूम लोगों की जान भी गई है। इजराइल हमास के युद्ध को 230 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, जिसमें न जाने कितने सोल्जर्स, उसके अलावा कितने सारे मासूम लोगों की भी जान गई है। और अभी कुछ ऐसी ही खबर हमें कुछ दिन पहले राफा बॉर्डर से देखने को मिली। इजराइल जो कि लगातार हमास को ऑक्यूपाई करने के लिए हमास पे बम्बार्डमेंट्स कर रहा है, उसने अब सीधा राफा बॉर्डर पे हमला किया एंड उसने राफा बॉर्डर पे मिसाइल दागे, जिस वजह से वहां कई सारे मासूम लोगों की जान गई, जिसमें कई सारी औरतें और बच्चे भी शामिल थे। खबरों की माने तो अब तक 45 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है और ये वही लोग हैं जो शरणार्थी बने हुए थे, जिन्होंने अपने बेस कैंप्स राफा बॉर्डर के पास लगाए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो राफा बॉर्डर है वो हमास और इजिप्ट दोनों के ही बीच में पड़ता है, जिसको इजरायली मिलिट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया था कुछ टाइम पहले ही। इस हमले की निंदा पूरे देश ने की और पूरे देश के अलावा इजराइल ने खुद इस बात पे बहुत ही शर्मिंदगी जताई और अपना पक्ष रखते हुए इजरायली सरकार ने ये कहा है, Any loss of life, civilian life, is grave and is awful. We seek to go after Hamas and limit civilian casualties, and we will investigate if an investigation is needed. अपनी बात को कवर अप करते हुए वो कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम उन लोगों के बेस कैंप पे हमला करें, लेकिन अब देखें तो सबसे बड़ा हमला ही इस साल का सबसे बड़ा हमला किया गया है इजराइल द्वारा हमास पर। और जब ये हमला हुआ तो इसकी आग की लपटें इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं। Military also said that it was aware that the strikes harmed civilians and that it was reviewing the situation here. ये आग बहुत ही ज्यादा भीषण थी, जिसको बुझाना काफी मुश्किल हो गया था लोगों को। वेस्ट बैंक और गाजा फलस्तीन ने इस हमले को एक नरसंहार करार दिया है, जबकि इजराइल खुद इस मुद्दे पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। उसको पूरी दुनिया से क्रिटिसिज्म मिल रहा है। वेल, क्रिटिसिज्म तो इजराइल को बहुत पहले से ही मिल रहा है, जब से ये जंग स्टार्ट हुई है। ये कोई पहला ऐसा मुद्दा या कोई मौका नहीं है जब मासूम लोगों की जान इन दो देशों की लड़ाई के बीच में गई हो। देश कोई भी हो, इजराइल हो, हमास हो या फलस्तीन हो, लेकिन जान सिर्फ वहाँ के मासूम लोगों की जा रही है। और ये हमले को अब पूरे 230 दिन होने को आए हैं। न जाने ये मुद्दा कब थमेगा। इस हमले के होने से पहले इजराइल ने तेल अवीव पे भी हमला किया था और हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने सीधा इजिप्ट सोल्जर्स पे हमला किया था, जिसमें उनकी कहीं जान भी गई थी। जो ये राफा बॉर्डर और हमास वाला एरिया है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए। इन दोनों देशों की लड़ाई की वजह से नुकसान सिर्फ वहाँ के मासूम लोगों का और उनकी जानों का हुआ है, लेकिन अगर उसके अलावा हम देखें तो इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बिकॉज ये एरिया सीधा लोकेट करता है सुएज कैनाल में। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बनाया गया था, जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड होता था। सुएज कैनाल सबसे बिजिएस्ट एरिया माना जाता है ट्रेड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। इससे पहले लोग जो थे वो साउथ एशिया में सबसे जो साउथ के टिप पे एक जगह थी जिसका नाम था केप टाउन, वहां ट्रेड करते थे। अगर उनको कोई भी सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता था, जब सुएज कैनाल नहीं बना था, तो वो केप ऑफ गुड होप का सहारा लेते थे। उस जगह को केप ऑफ गुड होप भी बोला गया था, लेकिन वो एरिया बहुत ही ज्यादा लंबा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को इंडिया से अपना सामान यूएसए सेल करवाना हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना हो, तो उसे पूरा केप ऑफ गुड होप क्रॉस करते हुए पैसिफिक क्रॉस करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उनके लिए क्रॉस करना। लेकिन सुएज कैनाल के बनने की वजह से ट्रेड में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आई और जो चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाने में कोई 10 से 15 दिन का समय लगता था, अब वो सिर्फ कुछ ही घंटों का काम बन गया।
लेकिन अब इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से ये जगह भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है ट्रेड में। वेल, ट्रेड तो सेकंड थिंग है। अगर हम मेजर चीज़ की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जान माल का हो रहा है। भले ही वो लोग इजराइल के हो या पैलेस्तीन के, आखिर उन लोगों का इसमें क्या ही दोष है। बहरहाल अब इजराइल और हमास का ये युद्ध क्या मोड़ लेता है उसका तो कुछ कह नहीं सकते, बट अब देखते हैं। और अगर इस पे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत दूंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।